हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। चौथी बार मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। इकोनॉमी की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रेलवे एसएससी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं बची है। चलो, पहला सवाल आप सबके सामने है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंटरेस्ट एंड मनी जो है ये किसके द्वारा, आपकी ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन मैनेट कैनेडी के द्वारा आपके लिखी गई है। इनमें से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक, इंग्लिश में पढ़िए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर employed along with fixed factor and technology its marginal product gradually decline। तो ये आपका लॉ ऑफ diminishing returns of a factor उस पे आपका यहाँ पर काम करता है। इनमें से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? भैया, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना, ये इसकी एक विशेषता नहीं होगी। डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, ओपननेस, प्रगतिशील आर्थिक अन्योय या श्रीता, जो भी भैया लिखा है ये, ठीक है, ये है इंटरडिपेंडेंस एक तरह से। और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित आपकी प्रक्रिया कौन सी है? तो इसको ग्लोबलाइजेशन आपका बोला जाता है। GDFCF का सही पूरा नाम क्या है? तो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर हम एनएनपी को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम जो है वो मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना था। तो ये आपकी यहाँ पर 7वीं योजना हो जाएगी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका बोला गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सॉरी। अगला है, intervention by the monetary authority of a country in the money market to stabilize the money supply against external shocks is called, ये ब्लॉकेज कहा जाता है आपका। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन के वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये एल सल्वाडोर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो यह आपकी फिल्टरेशन इन्फ्लेशन कहलाती है, यानी कि निस्पंदन स्फीति कहलाती है। पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या में डैश से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू करी गई थी 10 जनवरी आपका यहाँ पर 1942। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड डैश की निगरानी में विनियमन का कार्य करता है। तो ये आपका जो इंडियन कैपिटल मार्केट है या स्टॉक मार्केट जो आप बोलते हो, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो 1992 में करी गई थी। अगला है, कैपिटल रिसिप्ट की सही व्याख्या इनमें से कौन सा कर रहा है? तो कैपिटल रिसिप्ट की सही व्याख्या, सरकार की वे प्राप्तियां जो देयता का सर्जन करती है, जी नहीं। वे प्राप्तियां जो सरकार पर दावा बनाती है, नो। अन्य दलों के लिए अनुदान की प्राप्तियां है, नहीं। सरकार की वे प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट of the government which create a liability और reduce a financial assets, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला है, प्रति इकाई यानी कि यूनिट टैक्स आपका क्या होता है? तो वो कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। इनमें से कौन सा शुल्क या भारत में जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो जीएसटी के अंतर्गत आपका यहाँ पर आयकर नहीं आता है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में इनमें से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग 0 थी? तो कुवैत की आबादी लगभग 0 थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है विश्व का, वो आपका यहाँ पर वेटिकन सिटी है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात आपका यहाँ पर उसके अर्थ का सही वर्णन कर रहा है। ये हेड काउंट अनुपात जो होता है, जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों, ठीक है, करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है, तो इसको आपका हेड काउंट बोला जाता है। ये आपका इसका इंग्लिश वर्जन है। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कहीं पर आपकी एक खर्च जो है, यस, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च 1407 से कम है उनको गरीब माना जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अच्छे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति उपभोग
वे 2407 नहीं, गलत है तो ठीक है। अगला ये इसका इंग्लिश वर्जन है। लिबरलाइजेशन की सही परिभाषा क्या है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। लिबरलाइजेशन की सही परिभाषा, ये आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रणालियों को हटाने की क्या है, आपकी योजना है या प्रणाली है। इनमें से कौन सा उदारीकरण आपका यानी कि लिबरलाइजेशन का उद्देश्य नहीं होता, तो प्रौद्योगिकी यानी कि आपका रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल, यही इसका उद्देश्य नहीं माना जाता है। ठीक है, बाकी सब इसके उद्देश्यों में आते हैं। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को डैश के द्वारा मापा जाता है, तो स्वास्थ्य घटक जो होता है उसको जो जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा होती है उससे मापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है कि भैया उस क्षेत्र में रहने वाले या उस जहां पर लोग रह रहे उसके आसपास का वातावरण जो है वो इसमें आपका नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके लिए, इनमें से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है, तो हरित क्रांति आपका यहाँ पर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया था, रासायनिक उर्वरकों का अधिक और उचित उपयोग जो है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किन राज्यों में कृषि उत्पादन वृद्धि का नेतृत्व किया था, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किया था। अन्वेषण योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है, ये आपकी प्रारंभ हुई थी उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा जो है वो आपका प्रदान करना था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन आपका हासिल किया था, मेघालय राज्य ने किया था। जनधन आधार और मोबाइल योजना को हाल ही में किस देश में शुभारंभ किया गया, वर्ष 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जेएएम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आधार के माध्यम से आबादी का कवरेज इतने % है, 20.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए, 50.4 करोड़ जनधन खाते खोले गए, ये आपका सत्य है। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज जो है वो कार्यक्रम 1977 में शुरू हुआ था। मनरेगा एक अधिनियम है जो वयस्क आपके यहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं को अकुशल शारीरिक कार्य करने होते हैं न्यूनतम 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, आप सबको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य आपका यहाँ पर क्या है, तो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधाएं प्रयुक्त कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे जो परियोजना है वो आपका जुलाई 2014 में शुरू करी गई थी, याद रखिएगा। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का उपयोग डैश को कम करने के लिए आपका किया जाता है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास का कार्य करता है, नई रोशनी, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की जरूरत को पूरा करने की एक पहल है जो कि आपका कलाम जी के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य है, ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट है वो प्रदान करना है। आगे, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो आबादी, निर्धनता, प्रदूषण या फिर आपका पर्यावरण। अकुशल श्रमिकों का तो आपका यहाँ पर पॉवर्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2009 के केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ डैश को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य जो है सौंपा था, तो ये सौंपा गया था आपका नंदन एम नीलकणी को। ठीक है, अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय आपका सबको पता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 की विषय वस्तु, तो ये अब आपसे वैसे पूछी जाएगी नहीं, तो इसको करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट वैश्वीकरण 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के युग के लिए एक आपका वैश्विक वास्तु का आकार देना। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यापार अधिनियम डैश में आपका यहाँ पर पारित किया गया था, 1969 में पारित किया गया था। उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप आपका यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य से असंगत युग्म आपका यहाँ पर बताना है। पोंडू आंध्र प्रदेश, दैया मध्य प्रदेश, करुआ झूम खेती के बारे में बात हो रही है, तो कॉमन यहाँ पर इसको उड़ीसा में बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, झूम खेती बोला जाता है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते हैं। और ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। और एंड प्लीज सब्सक्राइब आपका परीक्षा पत्र को करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन आपको PDF परीक्षा पर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत सारे आपके 10 मिनट शो आने वाले हैं, तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।